धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने अपने कार्यालय में शुक्रवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सांसद खेल महोत्सव की घोषणा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि आगामी 14, 15 और 16 नवंबर को धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा में 8 तरह के खेल, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, साइकिलिंग, तीरंदाजी, मैराथन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कुश्ती के खेल शामिल हैं। सांसद ने बताया है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्रों के अलावे पूरे झारखंड से खिलाड़ी भाग लेंगे। जल्द ही खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप आयोजित होगी। इससे पूरे खेल का फाइनल मुकाबला एक ही स्थान पर किया जाएगा। शहरी के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के प्रतिभा को निखार कर इस खेल महोत्सव कराने का उद्देश्य है। इसमें बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष गतिविधियां रखी गई हैं। जी धन्यवाद। अभी हमारे मीडिया सेल के प्रभारी बड़े भाई मिल्टन जी ने आप सबों के बीच में सभी लोगों को परिचय दिया। मैं विशेष रूप से खास करके आप लोगों के पास आने में विलम्ब होने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं जिस विषय के लिए ये प्रेस सम्मेलन रखे हैं, इसके लिए हम विशेष रूप से आप लोगों को डिटेल्स में मैं बताना चाहूँगा। ये आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है। इस अवसर पर हमारे महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के स्मृति पर समर्पित है। मैं धनबाद की जनता के सामने महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद खेल महोत्सव का भव्य आयोजन 14, 15, 16 नवंबर 2025 को करने का निर्णय धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी के निर्देश पर लिया गया है। जो खेल का विवरण है, जो लगातार 14, 15, 16, 2025 से प्रारंभ हम लोग करेंगे। जो खेल का विवरण कौन कौन खेल हम लोग करवाएंगे और हर विधानसभा में करवाएंगे। ये नहीं कि एक ही विधानसभा में, मगर फाइनल एक जगह पर करवाएंगे। जो हम लोग खेल का विवरण हम देना चाहेंगे वो विस्तार रूप से है कि सबसे पहला इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से खेल के आयोजन का खेल का नाम सबसे पहला क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, मैराथन दौड़, कुश्ती, कबड्डी, साइकिलिंग, तीरंदाजी और योगासन, ये लगभग 8 खेल का कराने का निर्णय हम लोगों के द्वारा लिया गया है। हम चाहेंगे कि पूरे झारखंड प्रदेश से खिलाड़ी, खेल प्रेमी आकर खेल में भाग ले और इसका खेल का प्रदर्शन भी देखे। ये महोत्सव केवल युवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। हमारी सोच है कि गांव स्तर में भी स्थानीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, ताकि गांव के प्रतिभा सामने आ सके और उससे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा उनको सहयोग करके उस खेल को हम आगे तक बढ़ा सके। साथ ही बुजुर्गों के लिए विशेष और दिव्यांगों के लिए विशेष खेल प्रतियोगिता का आयोजन हम लोग करेंगे, जिसमें समाज का हर वर्ग खेलेंगे, खेल से जुड़ सके और सम्मान के साथ भाग ले सके। हमें लगता है कि 70 वर्षों में बहुत ऐसे कम सरकारें होगी जो कि इस तरह का निर्णय देश हित में
युवाओं के हित में, आने वाली पीढ़ियों के हित में इस तरह का निर्णय लिया जाता है। मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता की ओर से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक दिल से मैं बधाई देना चाहूंगा। अपने खेल मंत्री मनसुख मांडविया जी को, उनको भी बधाई देना चाहेंगे कि जिन्होंने लगातार इस विषय को मॉनिटरिंग करते हुए कैसे पूरे देश में युवाओं के प्रतिभा समाज और देश के सामने उजागर हो, ताकि उसके माध्यम से भी हम देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा खेलो इंडिया के देखकर में भी इस महोत्सव का उत्सव खिलाड़ियों को चयन कर सके। कंटिन्यू हम लोग ऑफ द इस तक पहुंचकर मार्ग को प्रस्त करेंगे। मेरा विश्वास है कि सांसद खेल महोत्सव में पूरे धनबाद लोकसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड प्रदेश से लोग इसमें भाग लेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की जहां पे सांसद है, हमें लगता है कि उस हर लोकसभा क्षेत्र में होगा। इस खेल महोत्सव के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच में एक नई पहचान दी जाएगी। आने वाले पीढ़ियों को खेल के माध्यम से अनुशासन भी खेल के माध्यम से सिखाई जाती है। खेल के माध्यम से स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच की दिशा में खेल प्रेरित करती है। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे पार्टी के तमाम नेता, चाहे प्रखंड स्तर का हो चाहे देश स्तर का हो, हर लोगों का, हर नेतृत्व करने वाले लोगों का सिर्फ और सिर्फ देश हित में पॉजिटिव सोच रहता है, अच्छा सोच रहता है, ताकि हम देश के युवाओं को कैसे खेल से जोड़कर उसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। खेल खेलने के बाद शरीर तो स्वस्थ होता ही है, मानसिक स्थिति भी मजबूत होता है, और जिस देश के युवाओं का मानसिक स्थिति अगर मजबूत होता है तो वो देश भी मजबूत होता है।